दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार पाल आपके लिए लेकर के आया हूँ निष्ठा मॉड्यूल 18 की प्रश्नोत्तरी। इसमें गतिविधि 1 व 3 की तथाओं की प्रश्नोत्तरी शामिल है। आपके में यह आगे पीछे हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें गतिविधि नंबर 1। तो गतिविधि 1 में है अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। इसमें सबसे पहला है विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। क्या यह सही है कि यह गलत है? तो हम ये क्या कर रहे हैं, यह सही कर रहे हैं, ये हमारा सही है। अगला है अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए पानी, स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना, उन्हें सुरक्षित रहने की जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। क्या यह सही है कि गलत? तो यह सब लोग जानते हैं क्या है, यह सही है। इसका अगला हमारा है बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। क्या यह सही है कि गलत? देखिए, बच्चों को जानने, खोजने और दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, तो ये क्या है, यह सही है। अगला है बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसके लिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। क्या यह सही है कि गलत? बिल्कुल यह गलत है, लिया जा सकता है। सही बच्चों की, सभी लोगों की राय हमें लेनी चाहिए। सभी अधिकार किसी ज़रूरत या चाह से संबंधित नहीं है। क्या यह सही है कि गलत? यह गलत है। इस प्रकार से देखिए हमारा ये पांचों इसमें किया है और मैं कोई प्रश्न छोड़ा नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हमारा पांचों में पांचों स्कोर होता है। इसके बाद हम देखेंगे गतिविधि 3, जिसमें आप समझेंगे सही या गलत इसमें बताए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे रही है तो समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। यह सही है कि गलत? तो यह हमारा क्या है, गलत। अगला प्रश्न है लैंगिक शोषण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। यह सही है कि गलत? यह गलत है। अगला हम देखेंगे एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान, स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। क्या यह देखिए यह सही है कि गलत? तो यह देखा जाता है तो यह सही है। ऐसे करके वह कोई गलत कार्य कर सकता है। अगला है यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। यह क्या सही है कि गलत? यह गलत है, यह हमारा गलत है। अगला बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। क्या यह सही है कि गलत? तो यह बिल्कुल गलत है, यह हमारा बिल्कुल गलत है। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे या परित्यक्त स्थान पर होता है। क्या यह सही है कि गलत? तो यह बिल्कुल गलत है, कहीं भी हो सकता है। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में हो सकता है। सही बात है यह। अगला है जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करेंगे। नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम सीधे उस पर कार्रवाई करेंगे। अगला है एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक व्यवहार नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। अगला है इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है, इसमें हमने कोई छोड़ा नहीं है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा 10 में 10 सही होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे मुख्य प्रश्नोत्तरी पर। हाँ दोस्तों, हम लोग देखेंगे कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है। तो हाँ दोस्तों, देखिए ध्यान देंगे कि हमारे में पहला प्रश्न है, किसी में दूसरा तीसरा भी हो सकता है। प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न आ रहे हैं इनका क्रमांक बदल सकता है। तो देखिए सबसे पहला इसमें है कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है। सही आंसर है इसका यही है कि जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, उस कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, तो यही अपराध क्या होता है, गुरुतर अपराध बन जाता है। अगला प्रश्न है
एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है। तो अगर शिक्षक है उस बच्चे का समर्थन कैसे करेगा, इसके लिए क्या करना होगा, उसे सहानुभूति के साथ उस बच्चे की बात को सुने और उससे क्या करे, बात करे। इसलिए हमारा यह ऑप्शन सही होगा। अगला है उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। तो उत्तरजीविता अधिकार में क्या शामिल है, इसको सब लोग जानते हैं, भोजन, कपड़ा और आश्रय। इसलिए हमारा यह सही है। अगला है किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, ये क्या है, यह जो है हमारा लैंगिक शोषण हो सकता है। क्या हो सकता है, लैंगिक शोषण हो सकता है। अगला है अगर आपके बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे, आप किसे रिपोर्ट करेंगे, आप पुलिस SJPU को रिपोर्ट करेंगे। बच्चा कौन है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र क्या हो, यहाँ पे 18 वर्ष की आयु से कम हो, वो क्या हो सकता है, बच्चा हो सकता है। बाल लैंगिक शोषण ब्लैंक है से होता है। देखिए बाल लैंगिक शोषण जो होता है वह दोनों से होता है, चाहे वह लड़कियां हों चाहे वह लड़के हों। इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि कारणों का कोई भी अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब भी बाल लैंगिक शोषण अगर आपको पता चलता है तो हमें तुरंत सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में इसका पता चले तुरंत हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है, तो ये यानी कौन सा है कानून है, पॉक्सो अधिनियम 2012। तो हमारा यह सही है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारा 10 क्वेश्चन हो गया है, हमने एक भी छोड़ा नहीं है और हम देखिए हमारा 10 में 10 हो जाता है। धन्यवाद।